धिक्कार है ऐसे लोगों पे जो एक मेढ़ के लिए अपनी भाई का गला काटते हैं। इसीलिए मैंने निवेदन किया कि अगर आप रामायण नहीं पढ़ते तो आपके जीवन को धिक्कार है। रामायण अपने बच्चों को पढ़ाओ। अगर जिसने भरत चरित्र जिस बालक ने पढ़ लिया वो अपने भाई का गला कभी नहीं काटेगा। धन के लिए लिख के ले लो, ये भाई भाई का प्रेम है। और भरत महामहिमा गुण राशि, भरत जैसा प्रेमी दोबारा इस धरती पर जन्म नहीं लेगा। आते हैं भरद्वाज के पास और भरद्वाज जी ने सोचा कि अरे भरत जैसा भक्त आ रहा है, इसकी सेवा अच्छी होनी चाहिए। रिद्धि सिद्धि को याद किया, हजारों तरह के दास दासियां प्रकट हो गए, बढ़िया गद्दे मखमल के गद्दे लग गए, लेकिन भरत को कुछ आनंद नहीं आ रहा। भरत जी अश्रुपात कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने बहुत बड़ी बात कही। आप सब चकई चकवा को जानते हैं? हाथ उठा के बताओ, चकई चकवा कौन जानता है? आप जानते हो, लेकिन एक चीज नहीं जानते। चकई चकवा रात में एक दूसरे के पास नहीं रहते। अगर एक जगह पर भी हैं तो वो एक दूसरे से दूसरी तरफ मुड़ जाएगा। पिंजरे में बंद कर दो तो चकई इधर हो जाएगा, चकवा इधर हो जाएगा। वो एक दूसरे से नहीं मिलन होता रात्रि में। यहाँ गोस्वामी जी बहुत सुंदर चित्रण करते हैं। संपत्ति चकई भरत चक्र और मुनि आया सुखिलवार। संपत्ति जो वहां भरद्वाज ने सेवा में लगा दी वो कौन है? चकई। और भरत कौन है? चक्र। इन दोनों का मिलन नहीं होता रात्रि में। और रात्रि में विश्राम कर रहे हैं भरत जी, तो संपत्ति चकई भरत चक्र मुनि आए सुखिलवार। जो मुनि ने, भरद्वाज मुनि ने व्यवस्था की है वो खिलवार है भरत जी के लिए। भरत जी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। और हमें अगर थोड़ा सा धन मिल गया तो हमें लगता है कि भगवान हम ही हैं। हमें लगता है कि हमसे बड़ा संसार में कोई है ही नहीं। तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने आए और मर गए, कीड़े पड़ गए, कीड़े पड़ पड़ के मर गए, कोई पूछने वाला नहीं, कुछ नहीं जाना साथ में। ये सब जानते हैं। ऐसा नहीं कि मैं ही प्रवचन दे रहा हूं तो मैं ही जानता हूं ना। यहाँ बैठे जितने लोग हैं सब जानते हैं, लेकिन मानता कोई नहीं है। यही भगवान की माया है। जैसे कोई तंबाकू खाता है तो वो जानता है कि 110% मुझे घाटा है। जो बीड़ी पीता है वो जानता है कि 110% मुझे घाटा है। जो शराब पीता है वो जानता है कि इसमें 1000% मुझे घाटा है, लेकिन फिर भी पीता है। वही माया है भगवान। लेकिन यहाँ भरत संपत्ति चकई भरत चक्र मुनि आय सुखिलवार। भरत जी ने ध्यान ही नहीं दिया। और जब भगवान से मिलन हुआ तो कहा कि प्रभु अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो अपनी पनही दे दीजिए बस। और भगवान ने अपनी चरण पादुका उतार कर दे दी और भरत जी ने अपने मस्तक पर रखा और रखकर और कहा चल पड़े अवध की ओर। इतनी सरलता से भरत जी नहीं गए। भरत चरित्र कहने लगेंगे तो कम से कम 9 दिन का तो मौका चाहिए। ऐसे 2 मिनट में कैसे भरत चरित्र सुन लो। लेकिन भरत जी चरण पादुका लेकर चल पड़े और कहा कि मैं आपकी बात मानता नहीं, यद्यपि आपकी बात मानने योग्य नहीं है, लेकिन आपकी बात टालना अधर्म है। अपने स्वामी की बात ना मानना अधर्म है। रामायण में एक ही चौपाई 2 बार आई है। सिर धरिया यशो करिय तुम्हारा, सिर धरिया परम धर्म यह नाथ हमारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। सिर धरिया यशो करिय तुम्हारा, सिर धरिया। भरत जी कहते हैं प्रभु यद्यपि आपने जो आज्ञा की है मानने योग्य नहीं है, लेकिन आपकी आज्ञा का पालन करना ये मेरा परम धर्म है। और यही बात शंकर जी ने भी कही, भोले बाबा ने भी। राम जी गए और बोले भोले बाबा विवाह कर लीजिए।
भोले बाबा बोल रहे मैं विवाह नहीं करूंगा पार्वती मैया से। तो राम जी ने कहा भोले विवाह करो। तो वहां भोले बाबा भी कहते हैं सिर धरिया यशु करिय तुम्हारा परम धर्माया नाथ हमारा सिर धरिया यशु करिय तुम्हारा। ये चौपाई बालकांड में भी है, अयोध्या कांड में भी। अपने स्वामी की बात मानना, आज्ञा का पालन करना यही परम धर्म है।